नमस्कार मित्रों, आज अपन रैंडम विजिट करने वाले हैं विनर चॉइस क्लासेस के ऊपर। अभी यहाँ पर टाइपिंग के बैच चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो बेसिक क्यूरी रहती है स्टूडेंट्स के, जो क्वेश्चन रहते हैं, वो सारे के सारे अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और कैसे लैब है, क्या क्या चीज़ें चल रही है, वो सारी चीज़ें अपन दिखाने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे साथ में जीतू सर, तो हम दोनों डिस्कशन करते रहेंगे, तो आप सारी चीज़ें आराम से देखिए। चलो सर, चलते हैं अपन लैब में। सबसे पहले तो सर कईयों के माइंड में रहता है कि सर एड्रेस है वो कैसे फाइंड करना है, तो एड्रेस कैसे पता करेंगे? एड्रेस आप गूगल पे जाइए, फिर आप बीरबल सर क्लासेज एंटर कीजिए, आपको अपने आप एड्रेस पिन हो ही जाएगा। वहाँ पर प्रेस कीजिए, सीधे सीधे यहाँ पर कलवाणी बस स्टैंड है डीडवाना में। ये आप जो देख रहे हैं वो एड्रेस है कलवाणी बस स्टैंड डीडवाना, जिला है नागौर, ये है राजस्थान में रायपुर से। अब जो भी ट्रेन से आना चाह रहे हैं, यानी कि जो रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे, वहाँ से करीब दूरी है 1600 मीटर। और जो बस से आएंगे उनकी जो दूरी है मेरे हिसाब से 2 मिनट का मुश्किल से रास्ता है। तो आकर वो सीधा कॉल भी कर सकते हैं, और बाकी रिक्शा है वो भी मिल जाएगा। और जो मेन लोकेशन है वो है कलवाणी बस स्टैंड। कलवाणी बस स्टैंड है, बिल्कुल उसके सामने है विनर चॉइस। चलिए ऊपर चलते हैं अपन। एक सर सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस समय बच्चे क्या कर रहे होंगे, आपके मन में क्या ऐसा सोच रहे हो आप? भाई सीधे से कहानी है कि सुबह 7 बजे से लेकर और नाइट में 10 बजे तक टाइपिंग चलती है। और जो ब्रेक होते हैं, पहला ब्रेक होता है 10 से 12 के बीच में, और दूसरा 10 से 12 का नहीं, पहला ब्रेक 10 से 11 का है। और जो दूसरा ब्रेक है वो है 2 बजे तक, 12:30 से 2 बजे के। तो अभी टाइम है 3 बजे। लगभग अभी टाइम है फिक्स एग्जैक्ट 3 बजे हैं, दोपहर के 3 बजे हैं। आपको दिखाते हैं कि इस समय मेरे हिसाब से 100% अभी टाइपिंग चल रही है। तो अपन देखते हैं, सीधा लैब के अंदर विजिट करते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक लैब है, उसका देख लेते हैं अपन कि लैबों के अंदर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले तो आप लैब है, आराम से वो दिखा दीजिए सभी को। आपको लैब फर्स्ट का नज़ारा दिखा रहे हैं, फर्स्ट लैब है, इसका नज़ारा देखें, आप लाइव देखिए। जो फर्स्ट रेट रहेगी जिसकी उसको 50 रुपये मिलेंगे। आगे वाला फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी 50 रुपये मिलेंगे जो फर्स्ट रहेगा। ठीक है, इस बार जो फर्स्ट है उसको मिलेंगे 50 रुपये। ठीक है भाई। इस तरह अब आपको लैब 2 का नज़ारा दिखा रहे हैं, फिर लैब 3 का भी दिखाएंगे। तो एक बार दोस्तों ये हमारी लैब 2 है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं हम लैब 3। वैसे हमारे पास 4 लैबें अभी बन चुकी हैं, 3 लैबें ऑलरेडी फुल है, एक लैब तो रिजर्व रखी गई है। अब आपके सामने तीसरी जो लैब है उसका आप नज़ारा देखोगे। चलिए विष्णु सर, आप जो लैब 3 है उसके ऊपर अपन विजिट करने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं अपन लैब 3 पे। सारी की सारी जो लैब है एक ही कैंपस के अंदर है। ये स्टूडेंट है, ऐसे नहीं है कि एक लैब वो साइड में एक अलग मार्केट में। सारी की सारी जो लैब है एक ही कैंपस के अंदर है, सभी के अंदर कैमरा लगे हुए हैं। तो सारी डिटेल है वो ऑफिस के अंदर कैप्चर रहती है। सारी चीज़ें माइंड में रहती है कि कौन टाइपिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है। लैब में हम आपको ये भी बता देंगे कौन कौन से बंदे हैं जो नागौर जिले से आउटसाइड से, जैसे जयपुर के भी है। यहाँ पर सब जिले के, राजस्थान में जितने लगभग 33 जिले हैं, हर एक जिले का आपको स्टूडेंट मिलेगा। ये दिखा रहे हैं थर्ड लैब आपके सामने। अब आप देखोगे लैब 3 है। 2 लैब आपको पहले दिखा चुके हैं, 3rd लैब अब आपके सामने।
तो हम बताते हैं कि सर इस तरफ कैमरा कीजिए। नागौर जिले से कितने हैं यहाँ पर? नागौर जिले से कितने कौन है? तो आप वो आज खड़े कीजिए तो नागौर से बाहर के आउट ऑफ नागौर कौन? आउट ऑफ नागौर तो फिर हाथ खड़े हुए रखे हैं। ये सभी लोग आउट ऑफ नागौर जिले से हैं। जयपुर से कौन? जयपुर से भी बंदे हैं। अजमेर से कौन? अजमेर से, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, बारह से भी है, फिर 12 से भी, करौली से, भीलवाड़ा से कौन है? भीलवाड़ा के भी हर एक डिस्ट्रिक्ट से आपके यहाँ पर स्टूडेंट मिले। कहाँ से हो भाई? सवाईमाधोपुर के बंदे हैं। आप कहाँ से हो? भरतपुर से। आपको से एक बार लेफ्ट जो फर्स्ट और सेकंड है उनमें भी आपको नज़ारा दिखाएंगे कि वहाँ पर भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बंदे हैं। धौलपुर, ये धौलपुर के बंदे वैसा वहाँ पर धौलपुर। सर जो लेफ्ट फर्स्ट है उसमें हमने ये नहीं बताया था कि मतलब बंदे कौन कौन से ज़िले से आए हुए हैं। इसमें तो आपको दिखा दिया। वापस एक बार उनका विजिट करेंगे, विजिट करते हैं और ऑफिस में अपन डिस्कशन भी करते हैं कि किन के लिए टाइपिंग ज़रूरी है, क्या प्रोसीजर है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, आने की क्या प्रोसीजर है, फीस कितनी है। और बीरबल सर है, उनके साथ भी डिस्कशन कर लेते हैं अपन। उनके तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन है वो भी बता देंगे कि आने वाले क्या क्या कर सकते हैं, किन किन को ज्वाइन करना चाहिए। कई ऐसे भी हैं जिनके स्कोर अच्छा है लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। जितने भी मन में आपके क्वेश्चन है उन हर एक क्वेश्चन का आपको उत्तर मिलेगा इसी एक वीडियो के माध्यम के। बलिया पर फर्स्ट आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। इसमें हम यही पूछेंगे केवल कि कौन कौन को नागौर से और आउट ऑफ नागौर से कौन है। सही से एक बात सर ये बताइए, यहाँ पर नागौर जिले से कौन कौन है? नागौर जिले से कौन कौन हाथ खड़े कीजिए? आप में से वो हाथ खड़े कीजिए जो आउट ऑफ नागौर जिले से हैं। आउट ऑफ नागौर जिले से कौन कौन आउट ऑफ नागौर से? चाहे आप धौलपुर से हो, चाहे आप सवाईमाधोपुर से हो, चाहे भरतपुर से, कहीं से भी हो। अरे हाथ तो ढंग से खड़े करो भाई। आउट ऑफ नागौर वाले ऐसा लग रहा है हाथ से नागौर में हो। यहाँ पे जैसे आपको देख रहा है बिल्कुल सर भी बच्चों के बीच में बैठे हैं। मैं तो नागौर से हूँ भाई। सर आप भी एक बार ऑफिस में ताकि इनको बता दें भाई क्या फीस है क्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके कंप्लीट हो गया सभी का। अब आपको लैब सेकंड में एक बार फिर से विजिट कराएंगे और इसमें भी बताएंगे कि कौन कौन है बंदे जो नागौर से और आउट ऑफ नागौर से कौन कौन है। यहाँ पर जो बैठे हैं आपके से नागौर जिले के कौन कौन है? नागौर जिले के केवल जिला वाइज हाथ खड़े कीजिए। नागौर जिले के अब आप तो हाथ नीचे कीजिए। और आउट ऑफ नागौर के कौन कौन है? आउट ऑफ नागौर डिस्ट्रिक्ट के जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सब जो हाथ खड़े करके आउट ऑफ नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आप टाइपिंग कंटिन्यू कीजिए। अब आपको हमारे ऑफिस में ले चलते हैं। बिल्कुल से आप बताइए रहेगा कि यहाँ पे कितनी फीसेज है, कैसे आना है, आगे की थोड़ी प्रोसेसिंग हो बिल्कुल से बताएंगे। बलवीर सर जैसे फिलहाल टाइपिंग करवा रहे थे लेब फेस्ट में आ ही रहे। इतने देर आप श्रीराम सर से बात कीजिए क्या है। सर आइए अपन करते हैं चर्चा आराम से। सर कईयों के जैसे स्कोर है वो बहुत अच्छा है, जैसे 115 ट्यूशन प्लस उनके सही हो रखे हैं, 120 ट्यूशन प्लस सही हो रखे हैं। लेकिन उनके माइंड में ये है कि टाइपिंग अभी नहीं करेंगे अपन जैसे वो रिजल्ट आ जाता है जैसे टाइपिंग का, उसके बाद में अपन टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। तो वो कोई गलती कर रहे हैं या फिर सही है? आपके हिसाब से क्या देखते हैं इसको? सर ये सर वो मिल सकते हैं कि रिजल्ट आने के बाद में न तो आज तक कोई टाइपिंग कर पाया है नहीं कर पाएगा। जब से टाइपिंग करे हैं वही बच्चे लगेंगे, चाहे आप देख लेना रिजल्ट के बाद में देख लेना। आपके चाहे 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, चाहे आपके 130 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन अभी से अगर आप टाइपिंग नहीं करते हो तो साथ कुछ ही नहीं बढ़ने वाला है। टाइपिंग करोगे तो ही सब कुछ होगा। तो आगे की जो जानकारी है वो बीरबल सर के माध्यम से आप लीजिए कि क्या बैच है, कितने लेब है हमारे पास, कितने फीसेज आप कैसे आ सकते हैं। सर कईयों के जैसे कईयों का ये रहता है कि जैसे टाइपिंग तो हमने ज्वाइन कर ली, लेकिन हम टाइप है वो कर रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे, जैसे कोई भी स्लॉट मिल रहा है हमें कंप्यूटर सेंटर के अंदर, तो उतनी टाइपिंग पर्याप्त है क्या? मेरे हिसाब से तो कर रहे हैं। देखो ये जो कम्पिटिटिव युग है इसमें अगर आप ये सोच के प्लान करके जा रहे हैं कि भाई मैं 1 घंटे टाइप करूंगा और उससे मेरा काम चल जाएगा, तो कोई और दूसरा बंदा होगा जो 12 से 14 घंटे टाइप कर रहा है।
तो आप उसको कभी बीट नहीं कर पाएंगे। प्लस माहौल बहुत बड़ी चीज़ है। कॉम्पिटिटिव माहौल जब तक आपको नहीं मिलेगा, आपके अंदर से स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगा कि मैं टाइप कर लूँ। आप घर पे जब आप टाइप करेंगे तो एक लिमिट होगी कि भाई 4 घंटे 6 घंटे, उसके बाद में स्ट्रेंथ है, आपको लगेगा कि बहुत हो गया आज के लिए। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव माहौल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव माहौल के बिना, स्ट्रेंथ के बिना आप टाइप कर नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि कोई भी रिजल्ट जब आपको चाहिए तो उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप सही प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको 3 महीने के रिजल्ट 15 दिन में मिल जाएंगे। और अगर आप प्रोसेस गलत फॉलो कर रहे हैं, टाइम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपको 3 साल तक, आपने से बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि 1 साल हो गए तब जाके आज 40 की स्पीड आई है, 1 साल हो गए तब जाके 50 की स्पीड आई है। और हम ये पहले दिन से गारंटी देते हैं कि 10 डेज में अगर कोई 0 से स्टार्ट करते हुए बच्चा हमारे पास आया है, 10th डे पे 10वें दिन उसकी जो स्पीड है वो 25 प्लस इंग्लिश में, इन 10 डेज 25 प्लस आपको स्पीड जो है वो प्रूवन फैक्ट किसी भी पैराग्राफ में उठा के देखिए, 25 प्लस उसकी जो स्पीड है वो आपको दिखाएंगे। सर कईयों के जैसे ये है कि हमारा स्कोर है वो अच्छा है रिटर्न के अंदर, तो उनके माइंड में ये है कि अपना तो अपन ने पहले से लीड ले रखी है नंबर्स के अंदर, तो हमें टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायर नहीं है, टाइप तो अपन आराम से निकाल लेंगे। तो उसको लेकर क्या विचार है आपके? अगर मैं ऐसे बच्चों की बात करूं जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर ले रखे हैं और उनको लगता है कि टाइपिंग सिर्फ नाम मात्र हमें करना है, तो अगर मैं ऐसी बात को थोड़ा सा आगे करना चाहूँ तो ये बहुत दुख की बात है कि वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इसलिए उनके बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन पता नहीं क्यों वो इस इंटेलिजेंसी को कम कर रहे हैं। यहाँ पर वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी जो है वो उनकी कम चल रही है। अगर वो इंटेलिजेंट है तो मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने रिटर्न में बहुत अच्छी मेहनत की, टाइपिंग में वो डबल मेहनत करेंगे ताकि एक अच्छी रैंक उन्हें मिले। और इस समय जो ये सोच के बैठे हैं कि मेरे तो भाई 260 है, 280 नंबर है, मुझे तो सिर्फ पास करनी है। अरे भाई पास करने के लिए भी तो 30 स्पीड चाहिए और वो भी कंसिस्टेंट चाहिए। आपके सामने आपको नहीं पता कैसा पैराग्राफ आने वाला है। यहाँ पर हमारे कम से कम 40 ऐसे बच्चे हैं जो 240 प्लस है। तो 40 बच्चे जो है मैं उन सबसे पूछता हूँ कि भाई आपको तो सिर्फ पास करना है। वो बोलते हैं सर पास करने के लिए हम यहाँ नहीं आए, हमें यहाँ पर 70 की जो स्पीड है वो मेंटेन करनी है सर। तो वो बच्चे जब उनकी बात सुनते तो हमें समझ में आता है कि भाई यहाँ पर जो बच्चों का थॉट प्रोसेस है वो रैंक लेना है। अब ठीक है आपको एक पास करके मेरा नंबर सेलेक्ट हो जाए, वो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। इस चक्कर में ऐसा भी हो सकता है कि जॉब आपके हाथ से निकल जाए, बहुत अच्छे नंबर होने के बावजूद आपको जॉब नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कई सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे किसी की टाइपिंग स्पीड 0 है, तो यहाँ पर आने के बाद में आप उसको क्या प्रोसेसिंग के माध्यम से आगे 0 से 60 50 70 तक लगभग उसको मेहनत करा पाओगे, आप अपना कितना % दे पाओगे उस बच्चे को? अगर मैं कहूँ टाइमिंग की तो एग्जैक्टली मैं एक दिन में एक बैच में हमारे पास टोटल 4 बैचेस जो है मैं 1-1 घंटे रोजाना टाइपिंग के लिए अवेलेबल होता हूँ। उसमें बच्चों को मैं खुद करवाता हूँ 1 घंटे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बताई कि प्रोसेस सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं 1-1 घंटे अवेलेबल होके खुद मैं वहाँ पर अवेलेबल होके मैं खुद टाइप करवाता हूँ। और एफिशिएंसी की क्लास सबकी कंबाइंड क्लास होती है, 2-2 बैच की 2 अलग अलग सेपरेट क्लासेस, तो 2 बैच को हम कंबाइन कर लेते हैं। बाकी हमने 4 ग्रुप्स बना रखे हैं जिसमें 0 से जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो 25 प्लस बच्चे हैं और जो 35 प्लस है और जो 45 प्लस है। इस तरह से हमने 4 ग्रुप बना रखे हैं और चारों ग्रुप के लिए हम अलग अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग प्रोसेस फॉलो करते हैं कि कौन से ग्रुप में किस तरह के प्रोसेस फॉलो करने पर हमें जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसे बच्चे जो बिल्कुल 0 से आ रहे हैं, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप 0 से आ रहे हो तो हमारे पास जो टाइमिंग है वो लगभग 2 महीने का है। और 2 महीने में जो 0 से बच्चा स्टार्ट कर रहा है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उसे 45 प्लस लेके जाए, क्योंकि ड्यूअल लैंग्वेज है तो टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों में 45 प्लस का जो स्पीड है वो उससे मेंटेन करवाए। और ये कोशिश वर्ड जो बोल रहा हूँ इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं कि हम करवा नहीं पाएंगे। मैं ऐसे आपको बहुत सारे बच्चों के जो वीडियोस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें बच्चे ने 0 से शुरू किया और इन 2 मंथ 45 प्लस उसने स्पीड मेंटेन किया है। क्योंकि इससे पहले आप देख चुके हो कि 6-6, 7-7 दिन में बच्चों ने 45 प्लस स्पीड मेंटेन किया है। तो हमारे लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है 45 प्लस स्पीड को 2 मंथ्स में कंप्लीट करना, ये हमारे लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है। कहीं ना कहीं सर जो लड़कियां वीडियो देखती है तो उनके मन में ये रहता है डी नॉट जाने के बाद में हमारे लिए क्या व्यवस्थाएं होगी, हम कहाँ पे रहेंगे, पीजी है या नहीं, तो उनके बारे में आप एक बार बता दीजिए ताकि लड़कियों के मतलब हो जाए कि आपको पीजी
की व्यवस्था भी है और टाइपिंग में ज्वाइन करने का पूरा प्रोसीजर ही बता दीजिए आप। लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, जो भी ऐसी लड़कियां जो बाहर से हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा यहाँ पर ऑलरेडी गर्ल्स पीजी है, तो बहुत सारी बच्चियाँ ऑलरेडी है यहाँ पर। 10+ स्टूडेंट जो गर्ल स्टूडेंट है वो यहाँ पर है और 140+ बॉयज़ स्टूडेंट यहाँ पर आउट ऑफ नागौर के हैं। जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए गर्ल्स पीजी है और जो बॉयज़ स्टूडेंट हैं उनके लिए बॉयज़ पीजी भी है और आपको इंस्टीट्यूट के आसपास में रूम भी मिल जाएगा। जो गर्ल्स पीजी है उनके लिए जो कॉस्ट है इंक्लूडिंग अकोमोडेशन, सारा खाना वगैरह उसी में, रहना खाना 45 रुपये पर मंथ आपका चार्ज होगा, 4500। और जो बॉयज़ है उनके लिए 4000 चार्ज है, जिसमें खाना रहना सारी चीज़ें इंक्लूड है। आपका नाश्ता, चाय, लंच, डिनर, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। तो कोई भी अगर बाहर से आना चाहे, ऑलरेडी यहाँ पर 150+ बच्चे आउट ऑफ नागौर के जो है वो रह रहे हैं और रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि इतना कोई भी एक इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं होगा जो आपको इतने लंबे टाइम के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, जिसमें 3 ब्रेक है हमारे, 10 से 11, 12:30 से 2 और 6 से 8। ये 3 ब्रेक के अलावा हम कंसिस्टेंटली काम करते हैं। तो कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो इतने लंबे टाइम तक एक सिंगल बच्चे के ऊपर काम करेगा, क्योंकि सब जो होंगे वो एक पर्टिकुलर टाइम 4 घंटे 5 घंटे के स्विच रखेंगे और कहीं ना कहीं सिलेक्शन उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। एक बच्चा जो 4 घंटे कर रहा है और एक बच्चा जो 12 घंटे कर रहा है, आपको उसमें बहुत बड़े डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं कि सर हम 35 पे 30 पे आके अटक गए, तो अटकने का कारण वही है कि आपको एक प्रॉपर माहौल नहीं मिल रहा, प्रॉपर प्रोसेस आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो सर बता दीजिए। सर जैसे मैंने मैक्सिमम देखे हैं जितने भी टाइपिंग कराने वाले हैं, तो उनमें से मिक्सअप है बच्चों का। जैसे कुछ तो CRPF के हैं, कुछ जैसे रैंडमली टाइपिंग करने वाले हैं, कुछ LDC के हैं, कुछ स्टेनो के हैं। तो अपने क्या सेपरेट LDC के हैं या फिर अपने भी वो मिक्सअप वाला सिनेरियो है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारा जो बैच है, जितने भी बच्चे हैं, जितने मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, एक भी बच्चा हाईकोर्ट LDC के अलावा दूसरा हमारे पास स्टूडेंट नहीं है। प्रॉपरली डेडिकेटली हम सिर्फ हाईकोर्ट LDC के लिए काम कर रहे हैं। जितने बैचेस में एक सिंगल भी बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि मैं किसी दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्लस जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे 110+ स्टूडेंट हैं। 110 क्वेश्चन 19 के शिफ्ट और 108 क्वेश्चन 12 के शिफ्ट, इससे नीचे हमने कोई भी स्टूडेंट एनरोल नहीं किया है। सारे अच्छे और वैलिड स्टूडेंट हैं और सिर्फ केवल हाईकोर्ट LDC को डेडिकेटली ये सारे के सारे बैच जो है, हम सारे बैचेज जो है उनमें हर बच्चे के लिए एक ही कंडीशन है कि बच्चा होना चाहिए हाईकोर्ट LDC का। और जिस तरह से मैंने आपको अभी स्कोर्स बताए हैं, जो OBC है, जनरल है और EWS है, उनके लिए स्कोर मैंने बताया आपको 108 और 110। और जो SC ST और जो MBC कैंडिडेट है उनके लिए हमने 100 क्वेश्चन एक टारगेट रख रखा है। उससे अबव होने पर ही आप एनरोलमेंट यहाँ पर करवा सकते हैं। मेरे हिसाब से इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन ने ले लिए। लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर अपन ने 3 लैब विजिट किए थे और तीनों के अंदर सीटें हैं, वो तो सारी की खचा भरी हुई है। तो कोई नई लैब रिजर्व है या फिर जो नया बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? कोई भी नया स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेंगे? जो नए बच्चे एनरोल करना चाह रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा, अभी ऑलरेडी हमने 2 लैब है जिन पे अभी काम चल रहा है। एक लैब उसमें कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी लैब है उस पर भी काम चल रहा है। इट मीन्स अगले 2 और 3 डेज़ में हमारे पास 2 नए लैब तैयार हो जाएंगे। तो कोई भी बच्चा अगर एनरोल करना चाह रहा है तो ऐसा इशू उसके नहीं होगा। जो लैब बिल्कुल फिक्स है उनको हम डिस्टर्ब नहीं करके 2 नई लैब तैयार कर रहे हैं। टोटल 5 लैब अभी हमारे पास अवेलेबल है और 5 लैब में लगभग आप मानिए 300 बच्चे की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन कर रहे हैं। तो 300 बच्चों तक हमें कोई इशू नहीं है और अभी हमारा नंबर 225 और 230 के आसपास चल रहा है। तो जो भी बच्चे अभी एनरोल करवाना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, उनका वेलकम है। और जितना जल्दी हो सके अपनी सीट को पक्का करें, अपनी सीट को कंफर्म करें, ताकि जो एक अपॉर्चुनिटी है, जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो आपसे मिस नहीं हो। क्योंकि हाई कोर्ट की नई रिक्रूटमेंट या इस तरह की जो रिक्रूटमेंट है
वो आपको पता है रेयरली ऐसी वैकेंसी आती है, और उसमें अगर आप घर बैठ के कुछ इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं सीख जाऊंगा या हो जाएगा या देख लेंगे, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद देख लेंगे, तो यकीन मानिए आप एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद देख तो लेंगे, लेकिन आपको प्रोसेस के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रिज़ल्ट आपको 2.5-3 महीने में मिलता है वो 1 महीने में हम चाह कर भी आपको नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर आपके स्कोर अच्छा है और आप बिल्कुल ज़ीरो है या फिर आपकी स्पीड बहुत कम है, तो ऐसे केसेस में मुझे लगता है आपको तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप हमें ज्वाइन करें, आप कहीं पर भी ज्वाइन करें, बट एज ए टीचर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप होल्ड ना करें, क्योंकि ये समय निकल जाएगा और समय निकलने के बाद सिर्फ पछतावा बचेगा, और आपको पछतावा नहीं हो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे आपको ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट।